गुड मॉर्निंग क्लास। क्या पे जिंदाबाद। और भाई ट्रेन आप लोग को समझ में आ रही है अच्छे से क्लास? चलिए मेरे प्यारे पप्पा, आज ट्रेन के अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ओ मक्खियो, ओ मक्खियो, लिखा जाता सवाल ट्रेन का। आ, आज और कल एक दो क्लास में हमको लगता है खत्म हो जाएगा। इस बैच में मंडे से नया चैप्टर चालू होगा। जो नए लड़की लड़की एक दो दिन और बर्दाश्त करो, मंडे से क्लास समझ में आने लग रही होगी। अरे हेलो हेलो, बताना भूल गए यार, 7:30 बजे टेस्ट है इस संडे को रीजनिंग का। आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट था ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट का टेस्ट है। 7:30 बजे वालों में किसका टेस्ट है? अल्फाबेट ABCD का। और 6 बजे वाले में डायरेक्शन यानी कि दिशा। आगे आजा बच्चे, आगे आजा, इधर बैठ जा, इधर आके बैठ जाओ। चलिए सवाल लिखिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? कॉपी उसी समय चेक करेंगे, उसी समय दे देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। आप पहल का कभी भुला जा। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन बोलिएगा तो। हाँ जी, हाँ जी। सवाल लिखा जा। बैठा लिया करो बच्चे लोगन, बैठा बाबू, बैठ जाओ। क्या ये सखी आवा, बैठा सखी सहेली, कहाँ जातो तू? ऐसे बैठ नीचे, हम खड़ा हो जाती, तू बैठ जा सखी। ऐसी लड़की बनो तुम। क्या सवाल लिखिए। क्या कह रहे हो? एक मिनट रुक जा। देखिए, दो समान लंबाई की ट्रेनें, दो समान लंबाई की ट्रेनें, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती हैं। दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती हैं। 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती हैं, रख दो। 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी? वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? अगर वह विपरीत दिशा में आ रही हैं। बनाइए जी। वह परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वह विपरीत दिशा में आ रही हैं?
चलिए भाई, आ गया आंसर। अब हम बनाए, चलिए मैं बना रहा हूं। ओ हेलो मार्कर, चलो हम बनाते हैं। सीखना ध्यान से बब्बो, कलम छोड़िए, आप लोग बोर्ड पे देखिए, एक बार प्रैक्टिकल सिखाएं इसको, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। मेरे प्यारे, दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी, दोनों की लंबाइयां क्या है, समान है। मेरे दोस्त, जो पहली ट्रेन है ना, किसी खंबे को, ये दोनों ट्रेनें किसी खंबे को, ये दोनों ट्रेनें किसी खंबे को पार करने जा रही हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल ये खंबा है। अब ये ट्रेनें, अगर ये दोनों ये ट्रेनें किसी खंबे को पार करने जा रही हैं, कहानी समझेंगे भाई ध्यान से। दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी एक खंबे को पार करती हैं, ठीक। अब बताओ, दोनों की लंबाई समान है, तो जितनी लंबी ये है उतनी दूरी ये चली होगी इसको पार करने के लिए, और जितनी लंबी ये है उतनी दूरी ये भी चली होगी इसको पार करने के लिए। यानी इन दोनों ने दूरियां समान चली होंगी क्या, एक दूसरे को पार करने के लिए बराबर लंबाई की दूरी तय की होंगी। बट सवाल कह रहा है कि जो पहली वाली ट्रेन है ना, जो पहली वाली ट्रेन है, वो इस खंबे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है, 7 सेकंड का, और दूसरी वाली सेकंड 9 सेकंड का। अब बताओ इसके से क्या समझे, अगर दो समान लंबाई की ट्रेनें एक खंबे को पार कर रही हैं, एक 7 सेकंड में, एक 9 सेकंड में, जब दोनों के लिए दूरी बराबर है, एक का समय कम और एक का समय क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी का चाल कम और किसी का चाल ज्यादा होगा क्या, क्योंकि समान दूरियां चल रही हैं दोनों। और जब दूरी समान चल रही है तो इसका मतलब दोनों के चाल में अंतर होगा क्या। ठीक है भाई, लेकिन हमारा पेपर ने हमें सिर्फ क्या दे दिया, समय, और कुछ नहीं दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएंगे, और जिनको नहीं पता है हवा तक नहीं लगेंगे ये सवाल का सॉल्यूशन। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। क्या दोनों ट्रेनें बराबर दूरियां चलेंगी क्या, और जब दूरियां बराबर चलेगी तो कोई भी दूरी तो मानना पड़ेगा, तो अपने से मानो, माना ट्रेनों के द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस, ऐसा नंबर मान लीजिए, एक्स मत मानिए, क्यों, ये चाल भी नहीं पता है, दूरी भी नहीं पता है। बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो वजह। अब जब दो वो चीज नहीं पता रही तो कैसे निकाले, जैसे एक्स पता बात तो वाई निकाल दे जी, वाई पता है तो एक्स, अब दोनों गायब है, तो फिर तो नहीं हल कर पाएंगे ना हम लोग। तो सुनिए, ऐसा दूरी मानिए जो 7 के पहाड़ा में भी आए और 9 के, मैं मान लेता हूं उतनी लंबी ट्रेन है, बताइए कौन सा नंबर, 63, और ये 63 मीटर लंबी दूरी मान लेंगे किसकी, ट्रेन के। अरे यार, 7 और 9 से कटने का मतलब है 7 और 9 का एलसीएम, 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा दोस्त, 63। तो हम मान लेते हैं अपनी पहली ट्रेन भी 63 मीटर लंबी है, और अपनी दूसरी ट्रेन भी 63 मीटर क्या है, लंबी, मान लेते हैं समान दूरी के हैं। अगर बताओ पहली ट्रेन 63 मीटर जो दूरी चल रही है कै सेकंड में चल रही है, 7 सेकंड में, तो पहली ट्रेन यानी T1 ट्रेन की चाल, S1 चाल लिखूं, S1 जो पहली ट्रेन की चाल होगी मेरे दोस्त, 7 9 के 63, 9 मीटर पर सेकेंड की होगी क्या। भाई मैंने जबरदस्ती माना ही है, ऐसा कुछ है नहीं। क्या दूसरी ट्रेन की चाल मैं पूछूंगा तो कहोगे 63 मीटर बटा में 9, तो 9 साते, यानी दूसरी ट्रेन की चाल 7 मीटर पर सेकेंड होगी क्या। यानी हेलो बाबा, जैसे हमने एक दूरी माना अपने से, दोनों के लिए कांस्टेंट दूरी, क्या दोनों का चाल मिल गया क्या मेरे को, अरे बोलो हाँ। पहली की चाल कितनी, 9, और दूसरी की चाल कितनी, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया क्या, जब दो व्यक्तियों का दूरी समान हो, समान दूरी चले हम दोनों, तो जो अनुपात चाल का होता उसका उल्टा समय होता है, या जो समय होता है उसका उल्टा चाल। अरे यार, हम भी मोहनी आ गए, तुम भी मोहनी आ गए,
दोनों का दूरी क्या हो गई? मेरी चाल ज्यादा है तो मेरी समय कम होगी क्या? आपकी चाल कम है तो आपकी समय क्या होगी? जस्ट उल्टा होती है क्या? तो ये बताओ, इनके इनके समय का अनुपात कितना है? 7 अनुपात। अरे बोलो, 7 अनुपात 9। तो इसके चाल का अनुपात क्या होगा? 9 अनुपात 7 होगा क्या? टाइम जो होता है उसका जस्ट उल्टा स्पीड होता है। कब? जब दूरी क्या हो? समान। एग्री हो गया आप लोग? ठीक है मेरे दोस्त, पहली वाली ट्रेन की चाल 7 यूनिट है, दूसरी वाली की चाल 9 है और दूसरी की चाल 7 है। क्या कह रहे हैं? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं क्या? अरे बोलो यार, हाँ या ना? ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सर ये तो बहुत आसान सी बात है। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करें, यानी ये ट्रेन खड़ी है, ये एक दूसरे को पार करें, यानी दोनों की लंबाई के बराबर दूरी चलना होगा क्या? ये बताओ, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कब करेंगी? जब ये सिचुएशन होगा। पहली को दूसरी ने क्या कर दिया? पार। जिसकी रफ्तार तेज होगी वो कम रफ्तार वाले को पार करेगी। पार मतलब ऐसा कुछ इमेज दिखाई देगा क्या? और ऐसा इमेज दिखाई देने का मतलब कि यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी ट्रेन ने कवर किया है क्या? अरे बोलो यार, हाँ या ना? और ये दूरी क्या है? पहली ट्रेन भी 63 मीटर लंबी है और दूसरी भी 63 मीटर ही लंबी है क्या? क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों ट्रेनें समान लंबाई की थी क्या? तो जब एक दूसरे को पार कर रही हैं तो यानी 63 और 63 126 मीटर दूरी कवर करेंगी क्या? अरे हाँ या ना? जब 126 मीटर दूरी कवर कर रही हैं, किस दिशा में? सेम दिशा या विपरीत दिशा में? एक ही दिशा में। तो बताओ, आपसे समय पूछा है क्या? जरा बताओ, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर विपरीत है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। और विपरीत दिशा में चाल है तो S1 प्लस, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 होता है क्या? अब विपरीत डायरेक्शन में S1 प्लस S2 होता है क्या? गुड। मेरे बाबू, समय पूछा है तो समय बराबर दूरी। तो दूरी कितनी चलेंगी? ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए 63 प्लस 63 126 दूरी चलेंगी क्या? बोलो यार, हाँ। और विपरीत दिशा में एक दूसरे का चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा क्या? ये इधर जा रही है, इधर जा रही, ये इधर आ रही है, एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 9 7 मीटर से मीटर कट जाएगा क्या? सेकेंड कहां चलेगा? ऊपर। तो कितना समय लगेगा? 126 बटा में 16। 16 साते 112 और 16 8 28 से हो जाएगा ना? तो 16 साते 112, 7 बार में 112 जाएगा। तो 26 में से 8 14 बचेगा। 14 कितने पे? 16 में। तो यानी इसे अगर कटाएंगे तमीज से तो आएगा 7 सही 7 बटे में 8 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? पार। बट आपका ऑप्शन जो दिया है ये तो कर ही सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया 126 बटा में 16 को आधा करके खाली दिया है। तो 126 बटा 16 का आधा 63 बटे में 8। इसको 16 है ना, 2 से कटेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 8 है 16। 63 बटे में 8 सेकेंड आंसर आएगा क्या दोस्त? यानी एक दूसरे को पार करने में ये दोनों ट्रेनें कितने का समय लेगी? 63 बटे में 8 सेकेंड का समय। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, लिखल का वाला नहीं नहीं हो जाएगा वो, कैमरा पे ही काम हो रहा है मेरे दोस्त। सही है, नीचे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बाबू। आज कौन दिन? आज फ्राइडे है ना? कल भर और बस कल भर। ओ हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ये मत लिखिए जाए, ये तो डायरेक्ट ट्रिक है ना। थोड़ा सा अलग बगल होके बैठ जा मेरे प्यारे बाबू। पीछवा लइकवा कुल बैठा ना सब 7 बजे लो, बिना देखले गया है क्या सब? तब जी हमारी बहन सीटेट पास करके पार्टी दो। तुम्हारी सहेली है ना, 17 तारीख को जाएंगे।
कहाँ जाओगे 17 तारीख को? BR 45 में? ये क्या होता है जी BR 45? जिला कोड है। यार मेरे घर से थोड़ा चार्जर मंगवाना, तो फोन बंद हो गया है। डू 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 डू। आगे करें? करें आगे? ओहो, एक ही क्लास में इतने सारे व्यक्ति कैसे बैठ जाते हैं? चलिए, अब बनाऊं मैं? अच्छा, अगला स्लाइड ना। जल्दी करिए, थोड़ा तेजी से। आगे बढ़ूं? मेरे दोस्त, अब हमें एग्जाम में कैसे हल करना है ये भी तो जानना है ना। बोलूं? ये तो हो गया अंग्रेजों वाला काम, बट हम लोग को इतना तो आता वाता है नहीं भाई। डायरेक्ट आंसर किसी को बताना मत, सिर्फ अपने पास रखना। देखिए, इसमें दो टाइप के सवाल बनेंगे। क्या क्या बन सकता है? ये पूछ दे कि एक ही दिशा में पार करें, और ये पूछ दे विपरीत दिशा में। देखिए जा, कल हम बोर्ड पे देखिए आंसर आ गया। कितना कितना सेकेंड टाइम दिया है? 7 और 9 का गुणा कर लोगे ट्रेन की लंबाई, या 2 ट्रेनें हैं तो 2 गुना कर दोगे। ठीक। अब विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? जोड़ जाएगा। तो 2 से 16, 2 8 16, 63/8 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया मेरे दोस्त? ये बताओ, इसमें टाइम कितना कितना दिया है? 7 और, तो 7 × 9 कर लो, या आम भाषा में बताऊं तुम लोग को, एलसीएम इसी को बोलते हैं। तो 7 × 9 करोगे तो ट्रेन की, एगो ट्रेन की लंबाई आएगी क्या? अरे बोला हाँ। आज 2 ट्रेनें हैं तो किससे गुणा कर देंगे? खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। और मेरे विपरीत डायरेक्शन में इनका चाल जुड़ जाएगा क्या? तो चाल क्या होगा? 9 और 7 ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो ही ना ही। 9 7 16, भाग कर दो, आंसर। नहीं समझ में आया आप लोग को? अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की ओर पार करती, ये विपरीत था क्या? यही सवाल होता है कि एक दूसरे को पार कर रही हैं। अगर यही क्वेश्चन होता है एक दूसरे को पार करने का समय बताओ, तो मेरे दोस्त जब एक दूसरे को पार करेंगे तो फिर भी तो 63 चलेंगी, इंटू 2 चलेंगी। 2 ट्रेनें रहे ना, सेम डायरेक्शन में चाल माइनस।
वाह भाई वाह, इतना तो तुमके पता बा कि 63 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड में 2 मिनट होकेला। 1 मिनट बच्चिया सबको भी नहीं पता है जी। क्या बताओ तो बच्चे लोग को, 120 सेकंड बराबर 1 मिनट, 2 मिनट। नेक्स्ट वाला लिखिए। तेज हो गई है सब हमारे यहाँ पढ़ पढ़ के। क्या पहले से पता था? काहे आ रही हैं पढ़ने? हंसने के लिए? कौन है जी? इससे बढ़िया कपिल शर्मा का शो ज्वाइन कर लो जी। ये तो इंस्टाग्राम वाला सभी कहो को बनाता है, पता नहीं कोई एगो बुढ़वा बुढ़िया वाला एगो आ रहा है वीडियो। एगो बुढ़वा बुढ़िया है, 2 बुढ़िया है, एगो बुढ़वा है। एगो ही बुढ़िया है, 2 ना बुढ़िया है जी। एगो बुढ़वा है, देखो सब देख रही है। जानते उसमें हैप्पी न्यू ईयर बाबू, बुढ़वा एकदम, मतलब एगो पैरवा समझा कि गढ़े में बा, ढलकिए जाइए कुछ दिन के बाद वो। और बुढ़िया को फोन करे, बाबू कहाँ हो, हैप्पी न्यू ईयर। बुढ़वो सब जवान होने की कोशिश में है क्या? ये सब जाएगा ऊपर ना, तो भगवान कहिए कि जीवन भर तक पाप कैला, आखिरी में कुछ समय सब शांत रहे, वो में तू पाप करके ही ले चल, तो के पहले ले चलते। एगो उसकी जो पत्नी है उसको पकड़ के पीट रही है, तुम बाबू से जीवे मिले हो। वो तो ऐसे ही सब वीडियो बना रहा है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में गलत मैसेज देगा। चलिए, कितना तो हेती गंदा गंदा गाली दे रहा है सब वही पे, मार मिलियन में व्यू गई बा। हेती एगो 1.5 फुट का कौनता है, करिया टाइप का गोल गोल मुंह है उसका, गोल गोल सा। हाँ, बड़ा बड़ा खतरनाक गंदा गंदा बात बोलता। मन किया कि उसको इसको ब्लॉक करवाना चाहिए सरकार के द्वारा। इतने डबल मीनिंग वो बात करता है भाई, पाप पड़ेंगे उसको लास्ट में, लगेगा। वही सब चल ही रहा है तुम लोग के जीवन में। अरे नलायक, हम नहीं देखते हैं रे गधा कहीं का, हमको मत बोल देना, इतना टाइम बा। लेकिन 2 रेलगाड़ियां समान लंबाई की, 2 रेलगाड़ियां समान लंबाई की किसी खंबे को क्रमशः किसी खंबे को क्रमशः किसी खंबे को क्रमशः 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं। 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं। किसी खंबे को क्रमशः 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं। 6 सेकंड में पार करती हैं। 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं। हो गया जी। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे? वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे? अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं तो लोग दोनों बनाओ जा। अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं, दोनों बनाओ, और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे दोस्त? दोनों आएगा ना बाबू इसमें, सेम डायरेक्शन और अपोजिट। समय बराबर क्या होता है बोलिए? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में। तो ये दूरी निकालने का नियम बताइए। पहला वाली का सेकेंड है 5, दूसरी 6, तो 5 गुणे 6, और 2 ट्रेनें हैं तो दुगना कर देंगे, और 6 5 11, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा। अब डिटेल भी बनाइएगा तो यही आंसर आएगा। तो 30 दूनी के 60 बट्टे में 11। ये कैसे आ रहा आप लोग को समझ में आ रहा है ना दोस्त? इसे लिख सकते हैं 11 5 55, 5 सही 5 बट्टे में 11। ऑप्शन में ये दिया है, तो 5 सही 5 बट्टे 11 होगा क्या दोस्त?
और विपरीत दिशा में अगर चलते हैं तो सारा चीज तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा। और लेकिन 6 - 5 बराबर 1 होगा क्या? तो ये 60 सेकेंड आंसर आएगा। विपरीत दिशा में 60 आंसर आएगा और एक दूसरे को 5 करेंगे समान दिशा में, एक ही दिशा में समान दिशा में 60 सेकेंड आएगा और विपरीत दिशा में 5 से ही 5/11 5 से 5/11। वही जगहिया से हट जा थोड़ा सीधे उधर बैठ जा परेशान हो बजा पूरा क्लास 1.5 घंटा। बस आज भर और आज कल भर, संडे को ही नहीं हो पाएगा। अब 12 घंटे क्लास चलता है, कब काम होगा? ठंडा रात को इतना तेज लग रहा है कि आई बताएं। ला सरकार ला लिखा। लिखिए क्वेश्चन। बोलिए जी। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 3:4 है। 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 3:4 है। हाँ 3:4, 3:4 है। विपरीत दिशा में आते हुए 3:4 है बाबू। विपरीत दिशा में आते हुए एक खंबे को, विपरीत दिशा में आते हुए एक खंबे को 3 सेकेंड में पार करती है। विपरीत दिशा में आते हुए एक खंबे को 3 सेकेंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा में आते हुए एक खंबे को 3 सेकेंड में पार करती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट एकदम। जल्दी बोलिए। बनाऊं मैं? बनाऊं? सुना जा ध्यान से। ए बबुआ लोगन, मेरे प्यारे बाबू लोगन, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बोर्ड पे देखो ध्यान से। पहले डिटेल बना दो ना एक ठो। देखिए ट्रेन की चालों का जो अनुपात दिया है ना दोस्त, S1 और S2, जो रेशियो दिया है क्या दिया है? 3:4। और इनका जो समय है क्या सेकेंड है? 3 सेकेंड पहली भी और 3 सेकेंड दूसरी भी। पूरे क्लास को समझ में आ रहा है क्या दोस्त? मेरे प्यारे एक बात बताओ आजा, अगर हेलो ए पीछे बबुआ बात नहीं करो प्यारे बाबू लोग, पहले एक डिटेल समझ लो कि एकदम अच्छा से। अगर ये दोनों ट्रेनें खंबे को पार कर रही हैं तो खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही होंगी। बोलिए जी हाँ। इसका मतलब कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहां पे अगर हम चाल की बात करें तो ये 3x मान लें, क्योंकि ओरिजिनल चाल नहीं है ना, तो क्या मान लेते हैं? 3x। और दूसरे वाले चाल को क्या मान लेते हैं? 4x मान लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल है नहीं। तो ये बताओ, पहली ट्रेन जब 3x के स्पीड से 3 सेकेंड तक चली होगी, पहली ट्रेन 3x के स्पीड से 3 सेकेंड चली होगी, तो 9x दूरी कवर की होगी क्या? संतुष्ट हैं आप लोग? और जब दूसरी ट्रेन इसी खंबे को पार करेगी तो ये 4 की रफ्तार से 3 सेकंड चली होगी। 4 तिया के
क्या 12x दूरी चली होगी क्या? सहमत हैं आप लोग? अरे बाबू, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो ट्रेन की चाल 4 है, 3 की रफ्तार से 12 दूर गई होगी। बोलो हाँ या ना? क्या ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं? तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी क्या? अरे हाँ या ना? अब वो दूरी का काम करेगा क्या? तो एक दूसरे को जब पार करेंगी तो पार करने का समय पूछा है तो हम बोलेंगे सर दूरी बट्टा में चाल। अब बताओ, विपरीत दिशा में पार करें या सेम दिशा में? विपरीत दिशा में या सेम में? विपरीत में। तो विपरीत में S1 प्लस, और सेम पूछा होता तो यही माइनस S2, और सेम में S1 प्लस S2 होता है। आगे मेरे प्यारे बब्बो लोगन, आप लोग बताओ दूरी कितना है? दूरी कितना है? दूरी 9 12 21x है क्या? बोला जाओ, 21x है। चाल 4 3 7x है। क्या x से x कट जाएगा क्या? जानबूझ के हम x लिखे थे तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम x मानकर भी आंसर लाओगे तो वही आएगा, बिन माने भी आंसर लाओगे तो वही आएगा, क्योंकि लास्ट में ये x क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब संतुष्ट हो जाना। तो मेरे बाबू 17 के 21 यानी एक दूसरे को भी पार करने में कितना सेकंड लगाएंगे? 3 सेकंड। और अगर समान दिशा में एक ही दिशा में जाएंगी तो 21 और 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा क्या दोस्त? अब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो कितने सेकंड लगाएंगे? 21 सेकंड। अभी कोई छापेगा नहीं। ये सारी चीजें ना बकवास की होती हैं भाई, इतना टाइम तो है नहीं ना एग्जाम में। हटाइए हटाइए। एक इधर समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चार। सारे लड़के लड़की बोर्ड पे देखेंगे भाई। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चार। क्या दोनों ट्रेन का चाल पता है आप लोग को? एगो का 3, एगो का 4। अरे एक्स मानो चना मानो क्या फर्क पड़ता है? पहली की चाल 3, दूसरी की चाल। अगर जब दोनों ट्रेनों की चाल पता है तो दोनों की लंबाई निकाल सकते हैं। पहली सेकेंड अगर 3 सेकेंड चलिए तो 9 दूरी, और दूसरी 4 सेकेंड चली, 3 ही सेकेंड चली 4 के रफ्तार से तो 12 दूरी। तो एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलेंगी? अब विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है तो 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 12 है दोस्त, 12। मक्खियां बैठ जाती है ना, इसलिए रुक जाता है। अब पूछो जिसको पूछना है। आंसर हो गया? फिर से बताइए। ये ठीक है। ओ हेलो, ये भाग क्यों जा रहा है? ओह, ये हट नहीं सकता है, इसको हटाना पड़ेगा। हट। हाँ जी। क्या कह रहे हो? कहेंगे कॉन्सेप्ट बांटे ही।
आ नहीं जानता ही नहीं हूं मैं। और जो नदिया में डूबता है क्या? तुम भी लोग ना एक एक को है दुनिया में। ए हेलो, ओरल बनाए? आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा ना। बब्बा मेरे प्यारे, मेरे चाल प्यारे बाबू लोगन, चाल कितना दिए हैं? 3 और 4। टाइम कितना दिया है दोस्त? 3-3 सेकेंड दोनों के लिए दिए हैं क्या दोस्त? तो मेरे प्यारे, दूरी दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई। अरे बोलो हाँ। क्यों दोस्त, क्यों? क्योंकि किसको पार कर रही हैं? तो ये तितरी के 9 और 4 के। ये समझ में आवा था सबके हो? पक्का? मेरे प्यारे बाबू लोगन, पार करने का समय 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 बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में। अच्छा, जब दूरी की बात करेंगे, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाइयां जुड़ जाएंगी। 21। अब बताओ, चाल 3 और 4 है क्या? अरे बोलो हाँ। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में। तो 21 क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 17 के 21 कै सेकेंड में? 3 सेकेंड। अगर मैं कहूं समान दिशा में एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो बब्बा मेरे 21। सेम डायरेक्शन में चाल, प्लस या माइनस? माइनस। सेम डायरेक्शन में 4 में से 3 जाए कितना आएगा? 1। तो कितना सेकेंड आएगा? 1। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। हो गया हो बच्चे लोगन? वेरी वेल। नेक्स्ट सवाल बोलूं? जी छापिए मेरे प्यारे, छापिए। छापना आपका सर्वधर्म है। समझ में आवे चाहे छापना होके चाहिए। बिहार डेलेट का फिर से फार्म आया है क्या? ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू। 11 तारीख की है। 11 के दे रहा है बच्चिया। 20 से शुरू हुआ। कल दिनांक इतना से ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जा रहा है। 11/1/2025 दे रहा है। देख लेना तुम लोग। नहीं, डीएलएड का, डीएलएड का। ग्रेजुएशन का सर डिलीट कर सकते हैं एकदम। अब सुनिए, बता रहे हैं, सारे बच्चे इस बात से परेशान थे ना कि 2 डिग्रियां अब सरकार अलाउड कर दी है कि आप एक समय में 2 डिग्री का यूज कर सकते हैं। 2 अलग अलग कोर्सेज को, पहले अलाउड नहीं था। इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड, ग्रेजुएशन करके डीएलएड ना करे तो ज्यादा बेटर है बीएड कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन से बीएड करने के बाद आपको 11-12 के टीचर, फिर उधर के टीचर का मौका मिल जाता है। और डीएलएड पे जो रहता है ना, तो 1 to 5 वाला रहता है, तो प्राइमरी स्कूल तक रहता है, तो इसके ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब सभी आएगा, वो तो वैकेंसी आना नहीं आना तो अलग की बात है। बाकी ये है ऐसे। लेकिन मैं तो कहूंगा हर लड़की बच्चियां लोग हैं, मान लो पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो, कॉन्फिडेंस बहुत नहीं है, ठीक ठाक हो पढ़ने में, तो आप जरूर डीएलएड बीएड कर लेना। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर भी अगर तुम कहीं भी लाइफ में रहोगी ना, तब जानना प्राइवेट सेक्टर में भी डीएलएड बीएड मांगने लगा है। यानी प्राइवेट स्कूल भी अब आपसे बीएड और डीएलएड का डिग्री मांगते हैं। तो आप अपना अगर जाएंगे तो वहां पे अच्छी खासी सैलरियां भी हैं, 30,000, 35,000, 40,000 ऐसी सैलरियां हैं। तो आप कर लेंगे तो ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए कि मतलब इन फ्यूचर काम देगा। बाकी इसके जो चार्जेज आते हैं, बिहार में बहुत महंगा है, अदर स्टेट में बहुत सस्ता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 50,000 में सब करा देता है। 50,000 में हो जाएगा। अरे हम करवा देंगे, आप हमारे पास आइए, सही जगह आइए। तो 50,000 में हम आपका डीएलएड और बीएड एकदम ओरिजिनल। एक चीज है कि भाई फेक नहीं हो सकता है, ओरिजिनल एकदम। एग्जाम खाली देने जाना होगा आपको, बाकी सब कॉलेज से एफिलेटेड रहेगा। 50,000 में हो जाएगा। हाँ, बीएड और डीएलएड दोनों 50,000 में। 5-10,000 का कुछ अंतर रहेगा बीएड वाले में डीएलएड वाले में। चलिए आ जाए टॉपिक पे भाई। सुनो सुनो एक चीज और। हेलो, भीड़ देख के कुल जाने डीएड बीएड मत कर लिया जा, वैकेंसी थोड़ी आएगा इतना जी। ये सरकार ने अपनी सरकार बनाने के लिए गलती की है, और ये बहुत गलत डिसीजन ली है। अरे अगला बार जो डिलीट किया वो कहां जाएंगे? अब 5 लाख एक के बाद भर दो, बाकी 5 साल 16 ले रहो, तो 5 साल जोहेगा ना सब जी। अब वो में 5 साल जोहने के बाद अब सब अखड़ बैठ जी। हाँ अबे माँ, क्यों अखड़ बैठेंगे? मतलब कि सब तैयारी करने वाले बैठेंगे। अभी क्यों हो गया? क्योंकि अभी कोई को पता ही नहीं था कि इतना वैकेंसी है। जे मन ते भल।
इसमें 38-38 नंबर पे लोग 35-35 नंबर पे टीचर बने बीपीएससी टीचर में। केमिस्ट्री में जो कभी वो खुद ही नहीं चाहते, वो खुद नहीं जानता कि हमारा हो जाएगा, उसका भी हो गया है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर भी थे, जैसे 100+ मैथ वाले में था, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे जो पढ़े लिखे लोग का ही हुआ है, लेकिन बाकी कुछ केमिस्ट्री में तो 38 नंबर पे हुआ है इस बार वाले में। अब 38 नंबर आंखों मूंद के मारेगा तो मार देगा सब। तो भाई मेरे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी बार बार नहीं रही, नहीं कि कुल जानी वहीं में लग जाए जाए। और एक और है कि कासरा बना लेने पे तैयारियां कमजोर हो जाते हैं। तुमको अब पता है कि नहीं यार, हमको नौकरी करना है तो एक ज्यादा मोटिवेशन रहता है, और चला कुछ नहीं हो तो टीचर हो जाएंगे। अब वो उम्मीद देना ही गलत चीज है, उम्मीद नहीं दीजिए अपने आप को, अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। जरूरी नहीं कि वैकेंसी हमेशा इतने ही रहेंगी। अब आ जाए बाबू नेक्स्ट सवाल पे। ऐसा एक सवाल लिखो, बना के दिखाओ। दो रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात 5:6 है। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:6 है। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:6। भीड़ चाल की तरह सब भागने लगता है भक्त। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:6। विपरीत दिशा में आते हुए दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:6 है। हो गया। विपरीत दिशा में आते हुए एक खंबे को दोनों ने 5 सेकेंड में पार किया। विपरीत दिशा में आते हुए एक खंबे को दोनों ने 5 सेकेंड में पार किया। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों ने एक खंबे को 5 सेकेंड में पार किया। बताइए कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब दोनों कंडीशन बनाओ, विपरीत भी और समान दिशा भी। वेरी गुड बाबू, बहुत बताएं कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब दोनों बताओ, समान दिशा भी बताओ, विपरीत दिशा बताओ। जल्दी लेकर ये फास्ट थोड़ा। आया आंसर? आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे, कल देखते हैं खत्म हो जाएगा आपका ट्रेन। नहीं होगा तो एक क्लास लगा देंगे, फिर एक आध क्लास और बचा होगा, हाई लेवल का सवाल करेंगे इसमें। फिर देखो क्या मिल रहा था लोग ऐसे। इधर 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 तो पढ़ने है कि खत पहुंचाने है? पढ़ने क्यों ले आता है तू? तेरे को ठंडा नहीं लग रहा है नलायक? यही नौकरियां तो के मिली, पहुंचाल करिए खत सब कर, लातो खई बतू है। क्या लाया है ये? तो मैं पढ़ता नहीं हूं। ये गंदा लड़का कौन क्या है रे? रुक रुक बता रहे हैं अभी तो लोग को, इसको अपने पास रख रहे हैं। तुम्हारा नाम काट के भगाएंगे यहाँ से। रुको, यही सब तो शायरी पढ़ रहा है, मम्मी पापा भेजे पढ़ने के लिए शायरी तो लिख रहा है। रुक रुक, अब तुमको बताना होगा कौन है, तो तुमको भगाएंगे। कौन लिख के दिया है तू बताएगा, अब तू नहीं बताएगा तेरे को निकालेंगे यहाँ से। रुक जा रुक जा, छुट्टी कर लेने दो, बता रहा हूं मैं। चलिए अभी बताए नहीं, पापी सब है इंस्टाग्राम वाला सब। सवाल जी, सवाल क्या था? चाल क्या है? चाल 5 और टाइम जी 5-5। बोलिए दूरी। आप सभी लोगों को कुछ ऐसे ही है मेरे प्यारे बाबू। पार करने का समय पूछा, समय बराबर क्या होता है?
दूरी बट्टा में, अच्छा दूरी कितना होगी 55। अब 55 दोनों के लिए होगी क्या, एक बार 6 5 11, एक बार 1, 11 का मतलब 5, 1 का मतलब 55, 5 और 55 आंसर है दोस्त, आसान सा। नेक्स्ट सवाल लिख, हो गया हो पीछे, समझ में आ रहा है। दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयां क्रमशः, लिख ले जा, लिख ले जा। 2 से गुणा क्यों नहीं किए, नालायक कहेंगे दोनों दूरियां जोड़ दें तब क्या गुणा करो। अब पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 25, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, और कुल लंबाई कितनी हो गई। समझ के पढ़वे नहीं करता है, रटन विद्या छाप देता है कि 2 से गुणा करो तो 1 से काहे कर, फिर बार बार कहते समझ के पढ़ा करो, छाप देगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 100 मीटर और 125 मीटर हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर और 125 मीटर, लो 100 मीटर और 125 मीटर है। एक विद्युत के खंभे को 100 मीटर और 125 मीटर है। एक विद्युत के खंभे को क्रमशः 4 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करते हैं। एक विद्युत के खंभे को क्रमशः 4 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करते हैं। क्रमशः 4 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती हैं। क्रमशः 4 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती हैं। तो समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करती हैं, पार करेंगे। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। कब बाबू 100 125, बहुत सुंदर। बाकी लेकर भी वैसा ही कुछ आ रहा है जैसा भाई का आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाई। बाकी किसी के नहीं आया क्या, सेम सवाल है जी। ये तो और आसान है। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है। कितने समय में पार करेंगी ना, समय ना पूछा है। समान दिशा में चलते एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। चलिए बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, मैं बताऊं। अब देखिए दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः कितनी कितनी मीटर हैं। 100 मीटर और 125 मीटर लंबी दो ट्रेन है। ठीक, मान लेते ये वाली ट्रेन कितनी मीटर लंबी है 100, और दूसरी वाली ट्रेन कितनी लंबी है 125। पक्का। क्या कह रहा है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, और एक खंबा को पहली वाली ट्रेन जो पार कर रही है वो कितने समय में, और दूसरी वाली कितने समय में। 4 सेकेंड में पार कर रही है, और दूसरी वाली 7 सेकेंड में पार कर रही है। जरा बताओ पूरा क्लास, क्या चाल मैं पूछूंगा पहली ट्रेन का तो बता देंगे क्या। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में।
तो 100 मीटर की दूरी कवर कर रही है कै सेकेंड में भाई? 4 सेकेंड में। तो इसकी चाल कितनी होगी दोस्त? 25 मीटर पर सेकेंड। पूरी क्लास को आ रहा है भाई? और इसकी दूरी है 125 बट्टे में 7। कटेगा नहीं? कटेगा क्या? 7 से नहीं कटेगा भाई। 7 एकम 45 न बच जाएगा। तो 25 बट्टे में 7 मीटर पर सेकेंड। पहले इससे एग्री हो जाओ तुम लोग। अरे यार दूरी दिया है, समय दिया है, तो चल ही निकाले बजा। पहली ट्रेन की चाल ये है, दूसरी ट्रेन की चाल ये है। कह रहे हैं जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो पार करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी बट्टे में S1 प्लस S2 होगा। एक ही दिशा में जा रही है, विपरीत एक ही दिशा में, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा। S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त S1 में दूरी कितनी चलेगी? एक दूसरे की लंबाई के बराबर। एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी दूरी चलेंगे? 225। तो दूरी आएगा 225। चाल चाल रुक जाओ, चाल यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 7 है। तो 25 माइनस 125 बट्टे में 7 करोगे, 25 7 175 होता है। 175 में से 125 50 बट्टे 7 आएगा क्या? यानी इनकी रिलेटिव स्पीड जो आएगी 75 बट्टे में 7 आएगी। नहीं 50 बट्टे में 7 आएगी। और 7 कहां चल जाएगा? ऊपर। इतना तो बात समझ में आती है आप लोग? अंतर लेंगे ना दोस्त, तो ये आएगा 50 बट्टे में 7। कैसे? लो, पहली ट्रेन की चाल कितनी थी? दूसरी की सेम डायरेक्शन में घटा ला जा। तो इसके नीचे 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। 25 7 175 माइनस 125 बराबर 50 बट्टे में 7। समझ में आ रहे हैं क्या मेरे दोस्त? अगर 50 बट्टे 7 है तो 25 दूनी गए 50। 25 9 के 225। सर 25 का पढ़ा हम आपको बार बार कहते हैं, याद रखिए। यह क्या है? 25 का पहला 4 बार पढ़ते हैं तो एगो 100 बनेगा। 8 बार पढ़ेंगे तो 2 गो 100। 12 बार पढ़ेंगे तो 3 गो 100। 16 बार पढ़ेंगे तो 4 गो 100। 20 बार पढ़ेंगे तो 5 गो 100। तो अब ये बताओ, इसमें 2 गो 100 है तो 8 बार पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो, तो यानी कै बार पढ़ोगे? समझ में आ गया? 25 दूनी तो 9 7 63 बट्टा में 2। 63 का आधा होगा 3.3 एक में 31.5 सेकेंड, यानी 31.5 सेकेंड आंसर आएगा इस सवाल का भाई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, दोबारा तिबारा समझ लीजिए। क्या करके यहाँ अपना क्लास है भाई। क्या हो गया? अब आप लोग से ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अब हम आपको बहुत अच्छे से करा रखे हैं। कल इसका हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 1-2 क्लास और लगेगा भाई अभी ट्रेन का। हो गया बच्चिया लोगान? क्या मेरे प्यारे बाबू लोगन, जीके जीएस भी पढ़ा जा घरे, बिना जीके जीएस के नहीं होगा। ऐसे यूट्यूब में मैं डालता हूँ जीके जीएस। ऑब्जेक्टिव क्लास 3 से 4 1 घंटा चलता है, जिसमें लगभग 100 60 70 80 जैसा क्लास रहता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं। आप उसे भी देख सकते हैं। पलटे रे नालायक कहेगा इधर। बाकी आप लोग 3 टीचर को फॉलो करिए अपने क्लास के बाद। खान सर का जीके जीएस पढ़िए, यूट्यूब पे फ्री में है। नवीन सर का स्टैटिक जीके पढ़िए, और कुमार गौरव सर का करंट अफेयर पढ़िए। ये तीनों के तीनों जरूर पढ़िए आप लोग। तभी बाबू एक चीज समझिए, धीरे धीरे पढ़त रह जाना यार। अभी कम से कम बहुत सीरियस नहीं है, सिलेबस तो पूरा करा जा। एक बार सिलेबस पूरा हो गया ना, समझिए 99% आपका काम हो चुका है। अब एग्जाम का प्रीवियस ईयर लगा ला 5 साल का, 1-2 को मॉक दे ला, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप डी का 60,000 वैकेंसी है यार। तुम लोग में अगर गवर्नमेंट जॉब ना ले पा रहे हो 60,000 में, तो
58 नहीं 60, लगभग वही 58 है, मतलब 60 है, 58 या कुछ 100 पद है, तो वही मान लो लगभग 60,000 के आसपास। तो भाई मेरे 60,000 बंदों में कहीं ना कहीं एक नाम आपको हो जाना चाहिए, और क्या करना है। और एक चीज और बता दें, एक वैकेंसी का माहौल बा, निकल जी बजा तो निकल जी बजा। 2025 का चुनाव भी तो है ना, सरकार खूब जबरदस्त वैकेंसी दे रही है। चलिए अब खत्म करें, जल्दी जल्दी करो, इंग्लिश तुम का है नहीं। एसएससी में इस साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है एसएससी में, और आप लोग दे ही नहीं पाएंगे। ये बात बताओ, जो ये 1 लाख लोग की नौकरी लगेगा तो सब दूसरे ग्रह से आए होंगे, सब प्लानेट छोड़ दिए होंगे ये सब। और आप लोग को जो लगता है ना कि दिल्ली मुंबई पटना विदेश, अब जाइए कभी 10 दिन किसी दोस्त के यहाँ रहिए, कोचिंग वोचिंग घूमिए, पढ़ वढ़ के आइए, पता चलेगा कि उससे लाख गुना बढ़िया अपने घर में हम पढ़ रहे हैं। इससे उन लोग के वहां वहां भटकने से लाख गुना आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो आने जाने भीड़ गैदरिंग 2-2 घंटा लाइन में, 1.5 घंटे लाइन में लग रहे हैं, 35 मिनट का क्लास करो, उससे लाख गुना बेटर आप पढ़ रहे हैं अपने घर। लेकिन वही है कि उस चीज को आप समझ नहीं पाते हैं। अब वही चीज है कि भाई जीके जीएस क्या है, 1-2 बार खान सर का वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस से पढ़ लीजिए। मैथ रीजनिंग का मैं तो गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी आप लोग के ऊपर है, आपका भविष्य आपके हाथ में, क्या निर्माण करना है कि विनाश करना है। टॉपिक पे आ जाए भाई। बबुआ बूंद बूंद घड़ा भरता है, ये जो कहावत है ना, बहुत बड़ी बात है। जैसा हमारे को कोई किताब है 500 पन्ने का, 500 पेज का बुक है, मेरे को लगता है अरे बाप, अरे यार 500 पन्ना पड़ेगा, कब तक खत्म हुई। मैंने कहा कि एक दिन में टारगेट 5 पन्ना बनाते हैं, 100 दिन के खत्म, यानी 3 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी मैं एक मेंटलिटी की बात करता हूं आपके। अब तुम 500 पन्ना देख रहे हो और डेली 5 पन्ने के हिसाब से 100 दिन देख रहे हो, खत्म हो जाएगा। अब इकट्ठे शिक्षा नहीं तय की जाए, शिक्षा का सफर इकट्ठा एक के दिन में कर लेने से नहीं हो सकता है। एजुकेशन देखिए बताया, जैसे मुझे एक घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए मैं 50 मजदूर लगा के, जैसे 100 दिन में बनना है तो 30 दिन में बनवा दूंगा, 20 दिन में बनवा दूंगा। लेकिन एजुकेशन 50 मास्टर लगवा के एगो ही लेकर हम नहीं दे सकते हैं एजुकेशन। शिक्षा धीरे धीरे आती है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक, आपको जो नॉलेज होगा ना धीरे धीरे धीरे। अब देखो ना, छोटे थे ना, इतने बड़े हो गए ना, तो तुम अपना एक एक्सपीरियंस जीवन का फील करो कि तुम बचपन से अब तक जो बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे चीजें तुमको समझ, अच्छा ये गलत है, ये सही है, ये होता है तो वो होता है, धीरे धीरे। एक ही दिन में नहीं समझ सकते सारी चीजों को। एजुकेशन में यही यही दिक्कत है बाबू, इकट्ठा नहीं तय की जाती है, कैसे भरती है, बूंद 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 भरती है। तो आप सभी से मैं कहूंगा डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट डेली पढ़िए। आइए भाई मुद्दे की बात कर लें, डायरेक्ट बनाए। ये बताओ, समय निकालना है क्या दोस्त? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में, देखिए जाइए जादू देखिए। अच्छा, दोनों का लंबाई दिया है क्या? 100 और 125 बराबर 200, ई तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए? चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल। तब पहली की चाल बताओ क्या होगा? पहली की चाल होगी 100 बट्टे में 4, तो 100 बट्टे में 4 का मतलब 25। दूसरी की चाल होगी 125 बट्टे में 7, यानी 125 बट्टे में 7। और जब इसको हम हल करेंगे तो 50 बट्टे 7 आएगा क्या दोस्त? और जब 50 बट्टे 7 आएगा तो 7 कूद के कहां चल जाएगा? ऊपर। अब हल किए हैं तो कितना आया था? 1.5। डायरेक्ट नहीं लिख रहे मेरे दोस्त, अब एक स्टेप और हल कर दीजिए, और क्या करना है। नहीं समझ में आया बच्चे लोगन? गुड। फिर से ये बताओ, तुम लोग को दूरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किससे भाग करोगे? चाल से। चाल कैसे निकलेगा? पहली ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड चली है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी सेकंड चली है, यही ना चाल होगा जी। दूरी बट्टा में समय, दूरी बट्टा में। तो ऊपर क्या है? 225, नीचे क्या है बोलो? 25, माइनस 125 बट्टे में 7। अरे बोलो हाँ। अब इसे हल करोगी यहाँ पे तो 225 और 7 से करोगे तो 175 में से 125 जाएगा, कितना आएगा? 50 बटे में 7। 7 कहां चल जाएगा? अब समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया?
वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल लिखिए, जबरदस्ती को बुलवा लेता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे बुक का झलक देख रहे थे, ये नालायक हो। रेलगाड़ियां दो रेलगाड़ियां ए और बी, जिनकी लंबाइयां, नहीं भाई, 3 को तो ट्रेन अभी निकल से चली ले। दो रेलगाड़ियां ए और बी, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 200 मीटर है। जिनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 200 मीटर हैं। जिनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 200 मीटर है। 300 और 200 मीटर है। हो गया जी। ट्रेन ए की चाल बी की चाल से, ट्रेन ए की चाल बी की चाल से, ट्रेन ए की चाल बी की चाल से 40% अधिक है। 40%। ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 40% अधिक है। 40% अधिक है। सही है भाई। वे एक दूसरे को 40 सेकेंड है बच्चियां। हाँ, अरे रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 40% अधिक है, हो गया। वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में, वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में, वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में 25 सेकेंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में 25 सेकेंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में 25 सेकेंड में पार करती हैं। तो ए की चाल ज्ञात करें। तो ए की चाल ज्ञात करें। तो ए की चाल ज्ञात करें। बनाइए। अच्छा सवाल है, अच्छा, जिसको कहते हैं अच्छा, वो सवाल है। अच्छा अच्छा। दुनिया बनाने वाले नहीं आया आप लोग का आंसर? बनाइए, जल्दी जल्दी से बनाइए। जो नए लड़के लड़की घबराएंगे नहीं भाई, 1-2 क्लास बर्दाश्त करो। समझ में नहीं आएगा आप लोग को, दिक्कतें आएंगी, ठीक ठाक होंगे पढ़ने में तो समझ में आएगा। बस बेसिक कमजोरी दिक्कत आएगी, बट सोमवार से आने लग रहा होगा आप लोग को भी। एक दिन और अपने जीवन का त्याग कर दो। मैथ नहीं है बाबू, 20 क्लास में नहीं समझ में आता है। शुरू से नहीं पढ़ बजा तो नहीं आएगा। आ रहा है जी, हम बनाए हैं। कुछ लड़के तो ऐसे ही बैठ गए, छोड़ा का दिमाग लग का दिमागिया रही तो कोनो और एक लूटे उटे के जीवन में काम आई। पढ़े में लगा दे तो गड़बड़ा ना चाहिए, कहीं और एक खर्चा करी इस दिमाग का हम। आओ पीछे इंसान, और ये पीछे गुलबंद सब ऐसे बहाना, ऐसे लग रहा है इतना ठंडा पड़त बा, बाप रे बाप। आखिया आखिया कुल बहान दे ले रहा था जा। पढ़ा था सीरियस होके। चलिए बनाओ। मैं दोस्तों बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बाबू, 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां कितनी कितनी हैं। T1 ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त? 300 मीटर है।
और T2 ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त? 200 मीटर लंबी है। ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हैं। और कुछ दिया है क्या? चाल। अच्छा, इनके चाल के बारे में जो हमें जानकारियां है, जो S1 की चाल है वो S2 की चाल से 40% अधिक है। दुनिया अगर प्रतिशत में दुनिया की कोई भी चीज आती है तो सीधे क्या मानिए? 100%। में देखते ही क्या मानते हैं? माना कि दूसरी ट्रेन की चाल 100% है, एक की चाल अगर 40 अधिक है तो एक की चाल 140% होगी क्या दोस्त? परसेंट जीरो से परसेंट जीरो, 2 7 जो 2 5 10, यानी 7 अनुपात। आप लोग को 100% समझ में आ रहा है भाई? यानी ई कह सकेला जा कि दोनों ट्रेनवा का लंबैया दे दिया है, दोनों ट्रेनवा को चालवा दे दिया है, और उसके बाद चाल ओरिजिनल नहीं, ये क एक्स है। और एक दूसरे को पार करने का समय भी दे दिया है क्या? एक दूसरे को पार करने का समय कितना दे दिया है? 25 सेकेंड। यही है सवाल, खत्म। बोला जाता पूरा क्लास कलम छोड़िए, कलम छोड़िए, कलम छोड़िए, कलम छोड़िए, कलम छोड़िए। समय बराबर क्या पढ़ाई नहीं, दूरी बटे में कौन सा चाल? विपरीत दिशा में है ना, तो समान प्लस। अब इसमें जिसका जिसका मान जो जो दिया लिख देंगे आप लोग। बताइए दूरी कितना लिखो? रुकिए रुकिए, दूरी दोनों को जोड़ा ही ना हो, कैसो? चाल बोलो, चाल। 7 5 12 एक्स ना जी। आज समय बताओ, समय 25 सेकेंड। यही इतनी बातें दी हैं क्या? नहीं, अरे नहीं, 25 दूनी के आ, 2 6 बट 4 3 के 4 5, यानी एक्स को ऊपर भेज दो तो 5/3 आएगा क्या? अब 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या? क्यों? क्योंकि दूरी मीटर में थी और समय सेकेंड में था, तो मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा क्या? तो यानी एक्स से बराबर आएगा 5/3 मीटर। क्या पूछा? तो ए की चाल कितनी है दोस्त? 7 एक्स ना, तो ए 7 एक्स का मान कितना है दोस्त? 35/, तो लीपा पोती हो गया। 35/3 मीटर पर सेकेंड। पेपर वाला कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो मीटर पर सेकेंड से नहीं मानेंगे, मुझे किलोमीटर में बताओ। तो 35/3, 5/18 के 18/5। अरे ये छोटा है ना, मीटर पर सेकेंड छोटा है ना, बढ़ाना चाहिए, तो बड़ा नंबर से गुणा करिए। 3 6 5 7 7 6, यानी एक्चुअल में 42 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या दोस्त? चलिए बनाए। ट्रेन का ना, जिनका क्लास छोटा यूट्यूब पे है वो बोलोगन देख लिया जा, सारा वीडियो डाल दिया हूँ ट्रेन का। क्या लगा दूं वहां पे? नहीं समझ पा रहा हूं मैं, 60 40 क्यों लगाइएगा आप? ओह हेलो घटा रहे हो क्या तुम? कुछ भी सोच रहे हैं आप।
छाप लिए आप लोग? फिर से समझाएं? गट, कितना अच्छा अपना क्लास होता है ना, 5-5 बार समझा रो रो के। आइए ऑनलाइन में आंसर आ गया, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये आंसर आ गया लो 18। ऑफलाइन में रो रो के पढ़ाता है मास्टर साहब, लेकिन असली पढ़ाई ऑफलाइन में होता है बाबू, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता है। वो उनके लिए जो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। भाई मेरे इसे पूरा मिटाना चाहता हूं मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना देख के, इतना सारा कुछ लिखा हुआ देख के फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। अभी नहीं लिखे हो तुम लोग? क्या कर रहे थे, बतिया रहे थे? पड़ोसी से लिखो। फोर रे रे रे। देखिए भाई, 10 क्लास का परीक्षा नहीं खाते हुए जात कितना छपा हुआ, 10 में जितना छपा हुआ उतने नंबर मिली, पितिलवा नाप के दे देवे ना सा, 5 पन्ना बार लिख दिले बा। और लड़के बाद दुइयो लिखता है तो दू गो लाइन अच्छे कैसे दू लिखता है, ताकि एक लाइन और बढ़ जाए। नहीं जी। इधर देखो, ए हेलो हेलो हेलो, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और दूरी बटे S1 प्लस S2। ए बातें नहीं। ये बताओ, जो चाल का अनुपात दिया है क्या, ए की चाल 20 से 40 अधिक है तो ये 100% होगा, ये 40 अधिक है तो 140। तमीज से लिखोगे तो 7:5 यानी 7x और 5x लिखोगे। मैं क्यों x मान रहा हूं, क्योंकि यहां पे दूरी और समय का यूनिट है, किसका यूनिट नहीं है, चाल का, तब इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। कुछ लड़के सोच रहे हैं सर तुम 7/5 क्यों नहीं ले रहे हो, तो फिर हल क्या करोगे, फिर यूनिट हल करो, तो 1 यूनिट बराबर मानो और फिर उसको हल करो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई मेरे इसे हम क्या मान लेंगे, 7x और हाँ, लेकिन ये कब हम मान सकते थे 7 और 5, जब दूरी भी अनुपात में होता। इससे पहले वाला सवाल देखिए ना, उसमें दूरी अनुपात में था क्या, तो उसमें x हम नहीं माने, 7 और 5 12 कर दिए थे, याद आ रहा है आप लोग को। तो आप x मान से यहां पे क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दूरी भी क्या है ओरिजिनल, समय भी क्या है ओरिजिनल, तो इसको भी ओरिजिनल ना माना पड़ेगा। हाँ जब ये भी अनुपात में होता तो x क्या हो जाता, कट जाता, लेकिन अनुपात नहीं ना है दोस्त, यहाँ पे वैल्यू किसमें है, ओरिजिनल, इसलिए हमें x मानना ही। बात समझे, समय क्या सेकेंड है, दूरी कितना हो गया 300 200, आप विपरीत दिशा का चाल कितना हो गया, ये लिखने आ रहा है आप लोग को। समय दिए ही है 25 सेकेंड, चार दूरिया दोनों का जुड़ जाएगा 300 200, आप विपरीत दिशा में चलवा जोड़ के 7 5 कटा ले, 25 तो नहीं गए, 4 5 20, 4 3 के, तो x बराबर का 5/3 हुई क्या हो दोस्त। दूरिया मीटर में है और समैया सेकेंड में, तो मीटर पर। समझ में आ रहा है तो यस बोल दो भाई। अब बताओ a की चाल पूछा है, तो x की मान कितना है 5/3, तो a बराबर होगा 7 गुणे 5/3, 35/3। आंसर हो गया क्या दोस्त। लेकिन किलोमीटर में पूछ लिया तो मीटर पर सेकेंड ना हिला, किलोमीटर का नियम बताओ, जब बड़ा में जाना है तो बड़े वाले से गुणा करेंगे। बयालीस किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या हो गया है, जय हिंद हो गया है, इतना जल्दी। एक सवाल लिखो, नालायक कहीं का, राइट 10:30 पे चिल्लाने लगता है साहब। प्रैक्टिकल एग्जाम कब बजे ही बताओ हमके ईमानदारी से, 1 बजे। हाँ भेजा भेजा रूटीन भेजा। सवाल लिखो। अबे नालायक तू है, सब खाली प्रैक्टिकल देगा, बाची बचिया सब बीए नहीं पास कर रही हो जो तुम सब, तुम लोग का कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं है। क्या बजे होता है, 1 बजे, तो इन सब का 10 बजे कैसे हो गया है।
10/1/2025 को सभी छात्र हैं। 10:30 से 1:30 PM का है जी। भूपेश गुप्त का है। चलो ठीक है, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय जय। नहीं भाई, बीए पास नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा जी। कल इसका हो सकता है लास्ट क्लास हो सकता है। आई नॉट कंफर्म, कंफर्म नहीं है कि होगा ही। तो संडे को टेस्ट है, टेस्ट देंगे, वही घड़ी कॉपी देंगे, पक्का देंगे। हल्ला कर दो सभी।